ऐसे इस गुल के आगे किसको हवस वर्गों भर की है। अगर जन्नत नहीं देता नहीं चाहिए, अगर तू मिल जाए, जब फूल मिल जाए तो पत्ती के पीछे कौन भागता है। नबी मिल जाए तो 14वीं सदी का आशिक जन्नत नहीं चाहता। नबी मिल जाए जब 14वीं सदी का आशिक जन्नत नहीं चाहता तो सिद्दीक को उमर को जन्नत की हाजत और तलब कब हो सकती है। बल्कि जुमला सुनने बात आगे बढ़ती है, जन्नत में जो जाएंगे जाएंगे, अबू बकर उमर तो अभी जन्नत में सो रहे हैं। अरे जब माँ के कदमों में जन्नत है तो नबी के कदमों के नीचे क्या है। महबूब मेरा प्यार है इस सब्ज कुब्बा में, पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है, सादैन का किरान है पहलू माह में, सादैन का किरान है पहलू माह में, झुरमुट किए हैं तारे तजल्ली कमर की है, झुरमुट किए हैं तारे तजल्ली कमर की है। अल्लाह अकबर। मातम साहब ने किताब रख दी, सैयद पे शक करते और आप ये किताब दें, लेकिन जिसको मेंढकियों को जब जुकाम हो जाए तो सिवाय इतिराज की क्या सुने। कहा अबू बकर का जिक्र इतना कम किया तुमने, उमर का इतना कम किया, उस्मान का इतना कम किया, अली का बहुत ज्यादा किया तो यार तरतीब से ना, ये मस्जिद तो नहीं, अली का क्यों ज्यादा किया। हम मुनाजरा करेंगे। मखदूम साहब सिर्फ बादशाह और आलिम नहीं थे, मुनाजिर भी थे। मखदूम साहब मेरा ठीक है कर लो मुनाजर, इसलिए कि मुनाजरे का फन कुछ मुश्किल होता है, क्योंकि तकरीर में सब अपनी होते, वाहवा वाले तो वहाँ सब चल जाता है। करबला ने भी यार बहुत मदद करके तलवार उठा लो तो कोई पूछने वाला नहीं आता। हाँ हाँ, लेकिन वहाँ तो एक एक चीज में कुरान सही भी पढ़ा, इबारत सही भी पढ़ी और इबारत का सफा नंबर भूल गया, वहाँ तो फिर बिल्कुल ताक़ुब वाला मामला होता है। मखदूम साहब ने उनसे कहा ठीक है मुनाजरा करना है, करो, बताओ कब करोगे। बोले जुमा को करेंगे। जुमा को क्यों? पूरी पब्लिक जमा होगी तो जामा मस्जिद में सबके सामने सैयद को रुस्वा करेंगे कि 3 खुलफा का जिक्र हम किया, अली का जिक्र, ठीक है करेंगे मुनाजरा। जुमा आया, जुमा आया, मैं अपने अंदाज में कह रहा हूं जुमा आया, लेकिन मस्जिद में कोई ना आया। जुमा आया, मस्जिद में कोई नहीं आया, क्योंकि इतनी बारिश हुई कि जुमा पढ़ ही नहीं सके, जुमा नहीं पढ़ सके। फिर कहा अच्छा यही एक जुमा थोड़ी है, आइंदा जुमा फिर आएगा, आइंदा जुमा मुनाजरा करेंगे। मखदूम साहब मेरा कर लिया। दूसरा जुमा फिर बारिश इतनी हुई कि कोई मस्जिद में नहीं आया। मखदूम के दीवाने ने कहा सही नसब सैयद है, सिलसिलतुल ज़हब है, नूर बख्शी सैयद है, हुसैन इब्न अली का बेटा है, इससे लड़ाई मत लेना वरना जिंदगी भर जुमा पढ़ने के काबिल नहीं रहोगे। समझना है तो गुलाम बन के जाओ, वो तुम्हें समझा देगा, क्योंकि उसके पास इतना इल्म मौजूद है। बस गए कहा मुर्शिद चले ठीक है, झगड़ा नहीं करते, समझाए ना। आपने तो तरतीब बराबर लिखी, सिद्दीक का जिक्र कम, फारूक का जिक्र कम, उस्मान का जिक्र कम, अली का जिक्र ज्यादा क्यों किया? तो फरमाया सैयद होने के नाते इतना तो हक दे दो कि सब अपने बाप का जिक्र ज्यादा करते हैं।
हुई भाई, हमने तो बाप का जिक्र ज्यादा, रही बात और जहां तक रही बात अफजलियत का, तो अफजलुल बशर बाद अल-अंबिया बित-तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक है, उनके बाद उमर है, उनके बाद उस्मान है। और ये अशरफ का अकीदा नहीं बल्कि अशरफे सिन्ना का वो बेटा जिसे दुनिया सैयद मोहम्मद मुहद्दिस आजम के चौधरी कहती है। जब लोग डामाडोल हो रहे थे और सोच रहे थे कि लखनऊ के करीब रहकर बोले या चुप रहे, तो अशरफ का मानवी बेटा अब्दुल कादिर जिलानी का हकीकी बेटा अहले सुन्नत की तर्जुमानी ये कर रहा था। मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये सैयद और फजीलत के वो जामे महबूब। मतलब 6 सदियां गुजर गई, अशरफ की औलाद का अकीदा नहीं बदला। मुहद्दिस आजम की छोटी कह गए और इतनी बड़ी बात है मर्तबा हजरत सिद्दीक, क्योंकि वो जानते थे कि जो सैयद होगा अपने बाप दादा के नक्शे कदम पे होगा और वही सैयद काबिल एहतराम होगा वो अपने बाप दादा के नक्शे कदम पे होगा। इसलिए कि नबी का बेटा भी अगर बाप के नक्शे कदम से हट जाए तो फिर वो किरान की शक्ल में काबिल ताज़ीम नहीं रहता। अगर सहाबी का बेटा भी बाप के नक्शे कदम से हट जाए तो फिर यजीद भी काबिल ताज़ीम नहीं रहता। यही तो बात करना बताना चाहते हैं। तो किसी भी बेटे को चेक करो कि बाप के नक्शे कदम पर है या नहीं। चेक करो ना। तो ये मुहद्दिस आज़म ने बता दिया कि 6 सदियां बदली है लेकिन केचौछा नहीं बदला। मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद हर फजीलत के। मैं कहता हूँ हजारों तकरीर एक साथ फज़ाइल सिद्दीक अकबर और अफज़लियत सिद्दीक पे कर दी जाए और ये 2 मिसरे पढ़ती हैं। हजारों तकरीर पे मुहद्दिस आज़म के 2 जुमले और क्या मुहद्दिस आज़म समझे शायरी जिसकी फील्ड में नहीं है तवज्जो नहीं। मैं बच्चे भी सुन रहे मुझे, कोई दूसरे को नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं। आज से 10 साल मेरी कौम के जवानों को मैं जुमला सुन जाएगा, अगर ये जुमला तुम्हारे पास बाकी रह गया तो शायरी मुहद्दिस आज़म की फील्ड में, क्योंकि हम उनको शायर आज़म नहीं मानते, हम उनको मुहद्दिस आज़म मानते। शायरी जिसकी फील्ड नहीं उसमें जब वो इतनी महारत रखता है तो इल्म हदीस जिसका ओढ़ना बिछोना होगा उस इल्म में मुहद्दिस आज़म के इल्म का आलम क्या होगा, महारत का आलम क्या होगा। क्या बात नहीं है। शायरी में भी अकीदा पेश होता। मर्तबा हजरत सिद्दीक का, अबू बकर का नहीं, सिद्दीक का। पता चला अबू बकर खानदान नबूवत में मीरा नहीं बोलते, सिद्दीक अकबर बोलते हैं।